शानू मैडम की एक चीज़ दिखाने वाली हूँ अभी आप लोगों को। आप देखो, हम आ गए घर, हम घर आ गए, है ना। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब सही होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और फिलहाल एक नए दिन की फिर से एक नई शुरुआत करते हैं। सो फ्रेंड्स, बस अभी मैं नहा के आई हूँ, फ्रेश होके आई हूँ, नहा कर आई हूँ। मेरा सारा काम मैंने अभी ख़त्म किया है। तो फ़िलहाल अभी मैं नाश्ता करूँगी और शानू मैडम जी भी नहा चुकी हैं। तो शानू मैडम की एक चीज़ दिखाने वाली हूँ अभी आप लोगों को। आप देखो, अभी दिखाती हूँ बैक कैमरे से। सो फ्रेंड्स, ये देखो, ये कढ़ाई रखी हुई है यहाँ पे। और टेडिस के साथ कढ़ाई कौन रखता है? कौन रखता है टेडिस के साथ कढ़ाई? अभी शानू से पूछते हैं। शानू, इधर आओ। अच्छा, ये बताओ कि ये टेडिस के साथ ये कढ़ाई कौन रखता है? आराम में रखा है। आराम में तो नहीं रखा। कढ़ाई पे कौन बैठ के झूला झूलता है? मैं। तो आप क्यों रखते हो यहाँ पे? कढ़ाई कहाँ रहती है? किचन में रहती है ना शानू? कढ़ाई किचन में रहती है ना? बाहर गया था। पहले ये बताओ, कढ़ाई कहाँ रहती है बेटा? किचन में रहती है ना? तो आप यहाँ पे क्यों रखते हो इसे? डैडी के पास क्यों रखते हो? अपने खिलौने के अंदर क्यों रखते हो? तो देखा गाइस, ये कढ़ाई, जब से इस कढ़ाई पे ये झूला झूलना इसने स्टार्ट किया है 2-4 दिनों से, वो 2-4 दिनों से ये कढ़ाई कभी अभी तक किचन में नहीं गई है। और ये हमेशा मैं किचन में रख भी देती हूँ ना, तो ये उठाकर वापस ले आती है कढ़ाई पे झूला झूलने के लिए। और ये इस कढ़ाई को हमेशा अपने खिलौनों के साथ, अपने टेडीज़ के साथ रख रही है। मतलब ये कढ़ाई भी इसका एक खिलौना ही हो चुका है अब तक। ये इसको झूला बनाकर झूलती रहेगी, जब मन करता है तब वो झूल लेती है, फिर उसके बाद वहीं पे टेडीज़ के पास रख देती है। तो इसका ये रोज़ का काम हो गया है। थैंक गॉड कि मेरे पास 2-3 कढ़ाइयाँ हैं कि एक कढ़ाई पे ये झूला झूल रही है तो दूसरी कढ़ाई पे मैं खाना बना लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, बस वो यही है कि बच्चों का ये कुछ भी नहीं कह सकते हैं कि कब किस चीज़ से वो खेलने लग जाए, कब किस चीज़ को वो खिलौना बना ले। तो फ्रेंड्स, अब मैं जा रही हूँ नाश्ता करने। मैंने अभी ब्रेकफास्ट नहीं किया है, अभी नहा के निकली हूँ तो मैंने अभी ब्रेकफास्ट नहीं किया है। मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने। और आज देखो शाम को मैं शायद पार्लर भी जाऊँ, क्योंकि देखो मेरी थ्रेडिंग आ गई है, तो शायद मैं थ्रेडिंग कराने के लिए पार्लर जाऊँ। वैसे तो बहुत दिनों से सोच रही हूँ, 2-4 दिनों से सोच रही हूँ कि जाऊँगी, पर मैं नहीं जाती हूँ, मुझे आलस आ जाता है, मैं नहीं जाती हूँ। लेकिन आज फ्राइडे है तो दिन भी सही है। और ठीक है, देखती हूँ शाम तक अगर निकलने का मूड होगा तो मैं जाऊँगी, पार्लर जाऊँगी और थ्रेडिंग करा के आती हूँ। और बस, तो फिर मैं अभी नाश्ता कर लूँ। कहाँ जा रहा है शानू? ट्यूशन जा रहा है। मज़ा आता है ट्यूशन में? हैं? नहीं? ट्यूशन जाने का मन करता है? नहीं? फिर भी जाना पड़ता है ना शानू को? ओ, शानू को ऊपर जुल्म हो रहा है भाई। कल मेरी छुट्टी थी। कल आपकी छुट्टी थी? हाँ, 3 दिन तो आपने बहुत ऐश किया, छुट्टी थी। जाओ, बाय। हे गाइस, हो गई है शाम और शाम के बज रहे हैं 6:20। अभी दिखाती हूँ आपको टाइम। तो शाम के हो रहे हैं 6:20 और फिलहाल मैं काफ़ी देर से सोच रही थी कि जाऊँ अभी पार्लर,
थ्रेडिंग कराने के लिए। तो शाम को मतलब 5 साढ़े 5 बजे भी इतनी धूप थी कि मैं उस टाइम नहीं निकली घर से, बहुत ज़्यादा धूप थी। अब जाके 6 बजे के बाद मतलब मौसम ठंडा हुआ है और मौसम बहुत अच्छा सा लग रहा है। अब लग रहा है कि हाँ शाम हो गई है तो अब जाना चाहिए। सो अब मैं जाऊंगी और फ़िलहाल बच्चों के लिए मैं अभी आकर वहाँ से आलू मसाला सैंडविच बनाऊंगी। मैं फटाफट जाती हूँ और जाने से पहले ड्रेस चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि ये मैंने पहना है टी-शर्ट और पजामा। घर में रहती हूँ तो हमेशा टी-शर्ट पजामे में ही रहती हूँ। तो मैं बाहर जा रही हूँ तो फ़िलहाल मैं सूट कैरी करूँगी। तो जा रही हूँ, फटाफट कपड़े चेंज कर लेती हूँ और जल्दी जाके जल्दी वापस आती हूँ। राधे राधे जी। दीदी नहीं है क्या? हम लोग पार्लर आ चुके हैं, बस दीदी का वेट हो रहा है, जो दीदी थ्रेडिंग बनाती हैं। तो बस थोड़ी देर में फ्री होके चलते हैं। और यहाँ शानू भी आई है। शानू, आपको क्या कराना है? हाँ नहीं, हैप्पी। सो गाइस, हम आ गए घर। हम घर आ गए, है ना कटिंग करा के, है ना। सो फ्रेंड्स, मैं गई थी थ्रेडिंग कराने के लिए पार्लर, और मेरे माइंड में बिल्कुल नहीं चल रहा था कि मैं इसकी कटिंग कराऊंगी, क्योंकि ये कभी कटिंग नहीं कराती है। मुंडन के बाद आज 3 साल बाद इसने आज ये कटिंग कराई है, कैंची लगवाई है, आगे भी और बालों पे पीछे भी। क्योंकि ये आगे के जो बाल थे, बालों की कटिंग मैं ही घर पे करती थी। तो मुझे कुछ खास नहीं आता, लेकिन थोड़ा बहुत जो भी आता था मैं उसकी कटिंग आगे के बालों को कर देती थी, बालों के पीछे को नहीं छेड़ती थी मैं कभी भी। और लास्ट टाइम मैं गई थी पार्लर, तब भी मैं इसे लेकर गई थी, और मैंने बहुत कोशिश करी थी कि मतलब कोई हेयर स्टाइल इसका मैं दे दूँ। तो गई मैं पार्लर में इसे बिठाया मैंने चेयर पे, तो वहाँ से वो रोकर उठकर वापस आ गई थी। आज मैं गई पार्लर, तो आज मैंने कोशिश करी कि चलो एक बार और ट्राई कर लेते हैं। फिर मैंने इसे चेयर पे बिठाया, मैंने कहा बेटा कटिंग करा लो। तो भी बड़ी मुश्किल से इसने कटिंग कराई, और जो कटिंग करती हैं दीदी, वो भी डर डर के वो उसकी कटिंग कर रही थी, क्योंकि ये बार बार ऐसे सर हिला रही थी, बार सर हिला रही थी, मान नहीं रही थी। और जहाँ मैं खड़ी हो रही थी वो मुझे ही देख रही थी। तो इस बार सर इसका कभी ऐसे होता कभी ऐसे होता। तो वो 2 बार बेचारी वो तो थक गई, कह रही कि बच्चा मैं कटिंग करना शुरू करूँगी और ये बाल ऐसे करेगी तो फिर कटिंग ख़राब हो जाएगी। तो उसने ज़्यादा कोई हेयर कट बढ़िया सा नहीं दिया है, लेकिन यह है कि पीछे से बस हल्का सा मैंने कैंची लगवा दी थी, जो इसके बाल नीचे के रफ़ हो रहे थे ना, उसी में मैंने कटिंग करा दी है बस। और आगे के बालों को थोड़ा सा शेप दे दिया और अच्छे से कटिंग करा दी है। बस इसका हेयर स्टाइल हो गया अच्छा सा बढ़िया सा। और मैंने ये माइंड में बिल्कुल भी मेरे तो नहीं था कि ये लड़की बैठेगी और कटिंग कराएगी, क्योंकि ये हमेशा उठ के आ जाती है वहाँ से वापस रोकर। इसलिए मैंने इसे जाते समय भी नहीं बोला था, और मैंने सुबह मॉर्निंग से भी मेरे माइंड में नहीं था ये बात कि मैं इसकी कटिंग कराऊंगी। तो मैंने एक बार भी मैंने आप लोगों से भी शेयर नहीं किया, और ना ही घर पे किसी से शेयर किया कि मैं इसकी कटिंग कराऊंगी। लेकिन यह है कि जब मैं बोल के जाती थी घर पर, या फिर इससे कि चलो बेटा कटिंग करानी है आपकी, तो इसने नहीं कराया। और आज मैं देखो नहीं बोल के गई, तो आज इसने कटिंग करा ली बड़े अच्छे से और प्यार से क्या मतलब, तब परेशान तो किया इसने, लेकिन फ़िलहाल जो भी था कटिंग करा ली। और रिश्वत में इसने ली आइसक्रीम उससे। रास्ते में ही इसने आइसक्रीम चट कर दी घर तक भी नहीं लेकर आई तो मैंने इसको आइसक्रीम दिला दी, और इसी आइसक्रीम खाई, हैप्पी है, खुश है। और आते आते मैं बहुत लेट हो गई हूँ, 7 बज गए हैं, और अब मैं जा रही हूँ सैंडविच बनाने। तो फ़िलहाल मैं मसाला सैंडविच बनाऊँगी। चलो फटाफट करते हैं, क्योंकि लगी है सबको छोटी छोटी वाली भूख। सो फ्रेंड्स, मैं बैठी हूँ आराम से पंखे के नीचे रूम में, और क्योंकि मेरा सैंडविच बनाना कैंसिल हो गया। आरा कह रहा है कि मम्मा मुझे सैंडविच नहीं खाना, तो इसलिए मैं सैंडविच नहीं बना रही हूँ। और क्या बना रही हूँ शानू?
टोस्ट तो फ्रेंड्स मैं बना रही हूँ टोस्ट। तो बस मैं दिखाती हूँ कि घर में रूम में बैठ के आराम से इजीली बना रही हूँ। चाय बन चुकी है और टोस्ट बन रहा है, बस वेट कर रहे हैं टोस्ट गरम गरम निकल के आए और हम लोग खाएं। अभी दिखाती हूँ। ये देखो फ्रेंड्स टोस्ट बन रहा है इसमें, और ये हमने सारा मसाला रेडी कर रखा है। ये देखो आलू का चूखा है, सॉस है, आलू का सॉस और आलू सॉस रेडी रखे हैं। यहाँ हमारे गर्मा चाय वेट हो रही है, वही फटाफट ये टोस्ट रेडी हो जाए तो हम लोग खाएं। अब आ गई हूँ मैं किचन में रात का डिनर रेडी करने के लिए। और मेरे पीछे देखो शानू फ्रिज खोल के फ्रिज में बैठी पड़ी है और उसे मैं अभी निकालूंगी और कहूँगी जाओ रूम में, लेकिन ये फिर थोड़ी देर में ये किचन में आ जाएगी कुछ ना कुछ किसी न किसी बहाने। सो फ्रेंड्स मैं यहाँ बना रही हूँ आलू और सोयाबीन की ग्रेवी वाली सब्ज़ी और चावल। तो गाइस हम लोग आज का डिनर एंजॉय कर रहे हैं। आज के डिनर में है चावल, सोयाबीन आलू की सब्जी और साथ में है लस्सी और है पापड़। तो फ्रेंड्स नीचे बैठ के हम सारी फैमिली अच्छे से एंजॉय करिए खाना, और नीचे बैठ के खाना खाने का मज़ा ही कुछ और है। सो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, फिर कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। ओके बाय।